Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about March 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Now let us we talk about 12th March 2021 करंट अफेयर्स। और आज जितने भी 12 मार्च से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे विद द डिस्क्रिप्शन। और हमें पता होना चाहिए कि सारे हम हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें उसके डिस्क्रिप्शन भी हिंदी में याद रखना है, हम उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं जिससे हमें इजिली याद हो सके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भारतीय राज्य AFC चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी करेगा? सो आंसर इज गोवा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें गोवा। अब बात गोवा की है तो हमें पता होना चाहिए गोवा के बारे में। राजधानी पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नाउ मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता जी हैं। दो पड़ोसी राज्यों के बारे में, जैसा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का हमें पता है, गोवा के पड़ोसी देश में आएंगे। और लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, बल्कि 19 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है। यह हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। हमें याद रखना है गोवा के लिए 2 दिवस 19 दिसंबर और 30 मई। नाउ गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य जैसे ढालो, मोरूलेम, कोलकाली, तरंग मेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैम्प, जागोर, कोरे, डिनो, शिगमो, धंगर, फुगड़ी, जिम्बोडा, मुसल, घोड़े मुंडनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात AFC की है तो हमें पता होना चाहिए AFC के बारे में। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन क्या है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 7 मई 1954 में हुई थी और मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है और महासचिव विंसर जॉन है। इसका मोटो हमें याद रखना है, 1 एशिया 1 गोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1 एशिया 1 गोल। और इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फीफा। नाउ फुटबॉल से संबंधित हमें जीके भी पता होना चाहिए। फुटबॉल खेल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और पूरे विश्व में फुटबॉल खेल का संचालन फीफा ने किया था। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। नाउ फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियां हमें पता है, जैसे कि DCM ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप, VC रॉय ट्रॉफी और राष्ट्रीय चैंपियनशिप। संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आएगी और IFA इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड में आएगा। सुब्रत मुखर्जी कप भी है, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी भी है। यह फ्रांस के राष्ट्रीय खेल में से एक है। फुटबॉल हमें पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्च 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हमें पता होना चाहिए 52वां स्थापना दिवस मनाया गया था CISF का। अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में हुई थी। CISF का मूल उद्देश्य देश में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों का बेहतर संरक्षण और सुरक्षा देना है और यह सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हमें टॉप 5 स्थापना दिवस भी याद रखनी है। भारतीय रेलवे का स्थापना दिवस 16 अप्रैल, भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय थल सेना का स्थापना दिवस 15 जनवरी और भारतीय नौसेना का स्थापना दिवस 4 दिसंबर, भारतीय तट रक्षक बल का स्थापना दिवस 1 फरवरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र की ब्रह्मा ऑडिटर समिति के फिर से कौन अध्यक्ष बने हैं? फिर से बने मतलब पहले भी बन चुके हैं। हमें याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू है, पहले भी बन चुके हैं। अब इन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैज जिसे हम कहते हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन पुनर्नियुक्त करने की घोषणा की गई है।
अब यूएनओ की बात है तो हमें पता होना चाहिए महत्वपूर्ण प्रश्न यूएनओ से क्या क्या बन सकते हैं। हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड इसके पहले महासचिव हमें याद रखना है ट्रिग्वी ली थे, ये नॉर्वे के थे। और यूएनओ वर्तमान में 2021 के महासचिव भी हमें याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस है, ये पुर्तगाल है। और हमें इसकी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और यह कहाँ स्थित है? यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ का सदस्य भारत 1945 में बना था। और यूएनओ का वर्तमान सदस्य देश कौन है? ये 193 और ये सूडान बना है। हमें याद रखना है पहला इंडिया बना है और अब 2021 में सूडान बना है। अब यूएनओ की हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय हमें पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और यूएन दिवस पर हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो हमें यूएनओ से मिलती है। पहला, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में संजय वात्सायन को नियुक्त किया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो के अकॉर्डिंग, पीआईबी के अकॉर्डिंग प्रधान महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को नियुक्त किया गया है। और ईएनसी में पूर्वी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है। बल्कि पश्चिमी नौसेना कमान की बात करें तो यह प्रमुख रूप से आर हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। और अब यूएन राष्ट्रीय पूंजी विकास कोष या यूएन सीडीएफ के नए अध्यक्ष देखें तो नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सिन्हा बनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सहेली समन्वय योजना को कहाँ की सरकार ने शुरू किया है? तो हमें पता होना चाहिए नई दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है। अब बात नई दिल्ली की तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए सहेली समन्वय योजना की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए सहेली समन्वय योजना को शुरू किया है। और इस योजना के तहत महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दिल्ली में इस योजना के तहत 23 हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे जो महिलाओं को गाइड करने का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। और नई दिल्ली, अब बात नई दिल्ली की तो हमें पता होना चाहिए नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, या आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। और उपराज्यपाल के रूप में है अनिल बैजल। अब दिल्ली की पहली महिला शासक तो हमें पता होना चाहिए रजिया सुल्तान बनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर टॉप 5 योजनाएं भी हमें देखना है। टॉप 5 योजनाएं कौन से हैं? करंट अफेयर्स डिवीजन में किसानों के लिए एक थाली एक तरकारी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की है। बल्कि किवी मिशन योजना उत्तराखंड की सरकार ने की है। या दिव्यांग जन शादी प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। पंजाब राज्य की सरकार में 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए टाइम सेटलमेंट योजना भी शुरू की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? अब बात राजस्थान की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ राजस्थान इज जयपुर, तो ऑब्वियसली जयपुर में किया गया होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान के जयपुर में 10 से 21 मार्च यानी हम बोल सकते हैं कि पूरे 11 दिन तक सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चला 2021 में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 मार्च 2021 को इस मेले का उद्घाटन किया था। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले का उद्देश्य गरीबों परिवारों को और ग्रामीण महिलाओं उत्पादों को बिक्री कराने के लिए और उनके उपयुक्त मंच को प्रदान करने के लिए था। इस मेले के आयोजन में ग्रामीण महिलाओं को उत्पादकों की कला को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका ये उद्देश्य था। अब बात करते हैं भारत के मेले की, जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के मेले, त्रिपुरा में अगरतला अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2021 में 39वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार नई दिल्ली में किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट हमें याद रखना, त्रिपुरा के अगरतला में। और सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया। बल्कि वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का उद्घाटन भुवनेश्वर ने किया था, भारत के भुवनेश्वर ने किया था। अब राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021, यह आयोजन भारत के बेंगलुरु शहर में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फ्रंटियर गांधी माय लाइफ एंड स्ट्रगल की पुस्तक लॉन्च करने के लिए किसने लिखी है? तो हमें पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। और राइटर ऑफ द फ्रंटियर गांधी या माय लाइफ एंड स्ट्रगल इम्तियाज अहमद साहिबजाद,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें, इम्तियाज अहमद साहिबजादा। नाउ 5 इंपॉर्टेंट बुक, टॉप बुक और उनके ऑथर भी हमें याद रखना है। जंगलनामा, यह पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। माई लाइफ माई मिशन, इनके बाबा रामदेव ने लिखी है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये भालचंद मंगेलकर ने लिखी है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के रामचंद्र गुहा है। अब प्रॉमिस्ड लैंड के बराक ओबामा है। इंपॉर्टेंट है, हमें 5 बुक और उनके ऑथर याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमें पता होना चाहिए, महामदो इसोफो को सम्मानित किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, नाइजर के राष्ट्रपति महामदो इसोफो ने दुनिया के सबसे बड़े लीडरशिप प्राइज इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके टॉप 5 अवार्ड भी हमें याद रखना है जो करंट अफेयर्स रिवीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अगर 2021 के न्यूरेमबर्ग इंटरनेशनल हार्मोन राइट्स अवार्ड्स से सेरागुल सोतवे को सम्मानित किया गया और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर को भी सम्मानित किया। अंजलि भारद्वाज को अमेरिका के इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाउ दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दीपिका पादुकोण ने जीता है, बल्कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 के बेस्ट एक्टर का अवार्ड अक्षय कुमार ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दवा निर्माता कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना, रोहित शर्मा बने हैं। अब 5 ब्रांड एम्बेसडर भी इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल ही में बने हैं। ये करंट अफेयर्स रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हम बारी बारी से। फिट इंडिया मूवमेंट के कुलदीप हांडू है, आरोग्य सेतु के अजय देवगन है, मेक इन इंडिया के पीरूज खम्बट्टा है और निर्मल भारत अभियान के विद्या बालन है, अतुल्य भारत के नरेंद्र मोदी है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इनक्रेडिबल इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, OECD ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो हमें पता होना चाहिए 12.6% अनुमान लगाया है। इससे रिलेटेड अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अंतिम आर्थिक दृष्टिकोण से फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में भारत जीडीपी की वृद्धि पर दर 12.6% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। इसकी जीडीपी का मतलब क्या, हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जीडीपी से रिलेटेड देखना है। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पाद के लिए होता है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं वे कुल मूल्य को सकल घरेलू जीडीपी उत्पाद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात OECD की। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और सेक्रेटरी जनरल जोसे एंजल गुरिया है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो हमें पता होना चाहिए, कोनेरू हम्पी ने जीता है। अब कोनेरू हम्पी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की शुरुआत 2019 में हुई थी ताकि देश की सबसे अच्छी महिलाएं खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके और भारत में महिला खिलाड़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके मुद्दों को सामने लाया जा सके। और 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।